तो हम एक लड़की को सोते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और फिर वो लड़की उठ जाती है। वो उठकर कुछ सोचती है, लेकिन फिर हम देखते हैं उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए रेडी होने के लिए नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो रेडी होकर अपने स्कूल के लिए जा रही होती है। लेकिन जब वो गेट पर अपना गेट खोलती है तभी उसे तुरंत कोई फ्लैशबैक दिखता है जिसमें काफी सारे लोग उसके सामने खड़े हुए होते हैं। वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी बाहर से उसका ड्राइवर उसे आवाज देता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर को देखकर नॉर्मल हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो जाकर कार में बैठ जाती है स्कूल जाने के लिए। उसके बाद वो कार वहां से निकल जाती है। उस लड़की का नाम अकाने निशिनो होता है। उसके बाद हम देखते हैं अकाने अपने स्कूल पहुंच जाती है और सभी लोग उससे काफी अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। सभी उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं और वो भी सबसे काफी अच्छे से बिहेव कर रही होती है। वो काफी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती हुई जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसे एक लड़का दिखता है। वो लड़का हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, जिसका नाम कागानो है। और हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाकर फेक स्माइल देती है उसे और उससे गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी हम देखते हैं कागानो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और वो थोड़ी बहुत बातें उससे करता है, लेकिन वो अकाने का नाम गलत बोलता है। उसे अकाने का नाम पता नहीं होता। अकाने सोचती है कि ये मेरा नाम नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है अच्छा ये नाम नहीं है, लेकिन मुझे तो सबके नाम याद हैं। फिर वो दोबारा से एक नाम बोलता है, लेकिन इस बार भी वो गलत नाम बोलता है, जिस पर अकाने बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन मन मन में अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कागानो वहां से जाने लग जाता है और वो सोच रही होती है कि इसे मेरा नाम भी नहीं पता, और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये मेरी तरफ देखता भी नहीं। इसकी आंखों में कभी दिखता ही नहीं कि ये मेरी तरफ देख रहा है। ऐसा लगता है ये कहीं मुझसे दूर ही देख रहा है, और जब मैं इसे नोटिस करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हम देखते हैं अकाने क्लासरूम में होती है और उसके आसपास काफी फ्रेंड्स होते हैं उसके, और वो लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कागानो इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वो बाहर देख रहा होता है और कुछ और ही सोच रहा होता है। हम देखते हैं कागानो अपने हाथों में एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहता है। उसके बाद लंच हो जाता है और तब हम देखते हैं अकाने वॉशरूम में जाती है और हम देखते हैं अकाने सोचती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी मैंने अपना एक्टिंग कैरियर को स्टॉप कर दिया था एक स्कैंडल की वजह से, और हमें पता चलता है कि असल में वो उसी से डर रही थी और वो अपने उस बचपन के स्कैंडल की वजह से वो आज तक फेक स्माइल करती है और किसी को भी अपना अंदर का डर नहीं दिखने देती। फिर उसके बाद हम कागानो को देखते हैं, वो कुछ पढ़ रहा होता है। वो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है और वो सोचता है और ज्यादा पावर चाहिए मुझे। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं वो सब स्टूडेंट क्लास में होते हैं और शाम हो जाती है और उनकी टीचर किसी फेस्टिवल के बारे में बोल रही होती है। तभी अकाने बोलती है मैं उसे मैनेज कर लूंगी, लेकिन सब लोग बोलते हैं तुम तो बिजी हो ना। उसके बाद अकाने थोड़े एम्ब्रेस हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है टीचर वो काम कागानो को दे देती है और कागानो भी रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब लोग जाने लग जाते हैं, लेकिन अकाने क्लास में होती है। वो सोचती है सब लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं सब लोगों को अपने आप को ऐसे दिखाती हूँ जैसे मैं भी सबको पसंद करती हूँ। यही लाइफ है जो मैं आज तक जीती हूँ। लेकिन उसके बाद वो खिड़की के बाहर देखने लग जाती है और हम देखते हैं कागानो एक पियानो बजा रहा होता है और उसका साउंड काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से पियानो बजा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से डूब चुका है पियानो के अंदर ही, और उसका म्यूजिक काफी अच्छा होता है, लेकिन किसी को भी उसके म्यूजिक के बारे में पता नहीं होता। और हम देखते हैं सभी लोग अपने घर पर जाने लग जाते हैं। रात हो जाती है और सभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और अकाने भी फ्री हो जाती है। वो टीचर का कुछ काम कर रही होती है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को फोन लगाती है, लेकिन हम देखते हैं उसका ड्राइवर मुसीबत में होता है। किसी ने उसे पकड़ रखा होता है और उसे पीटने लग जाता है, जिसकी वजह से अकाने का ड्राइवर उसका फोन नहीं उठा पाता। अकाने काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोचती है पता नहीं ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है, और हम देखते हैं उसके बाद अकाने वहां से खुद ही जाने लग जाती है, लेकिन कागानो उसे छत पे से देख रहा होता है जाते हुए। फिर हम देखते हैं अकाने अपने घर पर जा रही होती है चलकर, और वो सोचती है कितने साल बाद मैं घर पर चलकर जा रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उसे कुछ फील होता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर उसे रिलैक्स होता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी होता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलता है तुम अकाने निशिनो हो ना। और उसके बाद हम देखते हैं अकाने उसके पास से भागने लग जाती है और वो सोचती है ये क्यों हो रहा है, ऐसा फिर से क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी वहां पर उसके सामने एक कार आती है
और उसमें से एक आदमी निकलता है और वो उसे अपने रुमाल से कुछ सुंघाने लग जाता है, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो स्ट्रगल करती है छूटने का, पर नहीं छूट पाती। फिर हम देखते हैं जब वो अपनी आंखें बंद कर रही होती है तो उसके सामने कागानो खड़ा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो आराम से खड़ा हुआ होता है। और फिर हमें पता चलता है उन दोनों ने अकाने को किडनैप कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं अकाने की आंख किसी और जगह पर खुलती है और उसका मुंह बंधा हुआ है और हाथ भी। और जिन्होंने उसे किडनैप करा है वो बोलते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अकाने, अकेले रात में आकर। तुम एक बहुत ही अमीर फैमिली से आती हो तो तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। हम लोग बैड गाइज हैं जिन्होंने तुम्हें किडनैप करा है। वैसे भी ये तुम्हारे लिए पहली बार थोड़ी ना है, बचपन में भी तुम्हारे साथ जब स्कैंडल हुआ था तुम्हें किडनैप करा गया था। हमने तुम्हारे फादर से पैसे मांगे हैं तुम्हें छोड़ने के, एक बार हमारे पास पैसे आ गए तो हम तुम्हें सही सलामत छोड़ देंगे। उनकी ये सब बातें बाहर से कागानो सुन रहा होता है और हम देखते हैं कागानो अपने बैग की तरफ आता है और वो अपना बैग खोलता है और उसके बैग में कुछ टूल्स होते हैं और एक मास्क होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में से एक किडनैपर अकाने को हरास करने लग जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं छत पर से उन्हें कुछ आवाज आती है किडनैपर्स को, और हम देखते हैं असल में छत पर कागानो होता है, लेकिन उसने मास्क पहन रखा है और वो गिलास तोड़कर नीचे आ जाता है। अकाने कागानो को नहीं पहचान पाती। वो किडनैपर बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और वो बोलता है, मेरा नाम स्टाइलिश थग स्लेयर है और मैं तुम लोगों को मारने आया हूँ यहाँ पर। तभी वो किडनैपर गुस्से में गन निकालता है, लेकिन उससे पहले कागानो उसके हाथ पर चाकू मार देता है और हम देखते हैं कागानो उसे मारने लग जाता है। कागानो उनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो काफी अच्छे से उन्हें संभाल रहा होता है। फिर हम देखते हैं दूसरा किडनैपर बोलता है, अच्छा स्टाइलिश थग स्लेयर हो तुम। मैं जब से आर्मी से रिटायर हुआ हूँ मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ। मैं भी तुम जैसे लड़के से लड़ना चाहता हूँ जिसमें इतनी हिम्मत हो जो मुझे हरा सके। जिस पर कागानो बोलता है, ये तो बहुत परफेक्ट चीज है, मैं भी हमेशा से एक आर्मी सोल्जर से लड़ना चाहता था। और फिर हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। पहले तो वो किडनैपर कागानो पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कागानो बोलता है, ठीक है तो मुझे भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कागानो अपने टूल्स भी निकाल लेता है और वो उस एक्स सोल्जर से यानी किडनैपर से लड़ने लग जाता है। हम देखते हैं उनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन फाइनली एंड में जाकर कागानो उससे जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कागानो अकाने की तरफ आ रहा होता है। वो एक चाकू उठाता है, जिसके बाद अकाने उससे काफी ज्यादा डरने लग जाती है, सोचती है कि ये भी मुझे हार्म करेगा, लेकिन कागाने उससे उसकी रस्सियां काट देता है और उससे बोलता है, अगली बार घर जाते में संभल कर जाना। और हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वो वहां से गायब हो जाता है। अकाने सोचती है आखिरकार ये कौन था, लेकिन हम देखते हैं वो दोनों किडनैपर्स वहां पर पड़े हुए होते हैं और उनकी गन्स भी वहां पर पड़ी हुई होती है और अकाने वहां से जाने लग जाती है। और कागानो ऊपर होता है और वो सोच रहा होता है, ये पावर इनफ नहीं है, मैं इस एक्स सोल्जर को आसानी से नहीं हरा पाया, मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा, मैं इसके लेवल तक अभी तक मैच नहीं हो पाया, अगर मैं इसी लेवल पर रहा तो मैं एमिनेंस इन शैडो नहीं बन पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं अकाने वहां पर पुलिस को बुला लेती है और वो पुलिस को सब कुछ बता देती है जो भी वहां पर हुआ था, और अकाने के पेरेंट्स भी वहां पर आए हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और अकाने एज यूजुअल स्कूल आती है और सबसे गुड मॉर्निंग बोल रही होती है। और हम देखते हैं इस बार फिर से उसे कागानो दिखता है और इस बार भी वो कागानो से जाकर गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन इस बार कमाल की बात ये होती है कि कागानो अकाने का नाम बिल्कुल सही बोलता है। ये सुनकर अकाने काफी शॉक हो जाती है कि इस बार इसने मेरा नेम सही कैसे बोला, और वो सोच रही होती है मैं देख सकती हूँ इस बार ये मुझे नोटिस कर रहा है। और वो मन मन में सोचती है, कागानो मुझे पता है तुम भी एक मास्क लाइफ जी रहे हो। और उसके बाद कागानो वहाँ से जाने लग जाता है। उसके बाद हम अकाने का घर देखते हैं और हम देखते हैं अकाने न्यूज देख रही होती है, जहाँ पर न्यूज होती है कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसका नाम मिनोरू कागाने था वो कल रात एक ट्रक के सामने मारा गया। और इससे हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर यानी कागानो मारा जा चुका है, लेकिन हमें उसके एक्सीडेंट की कोई भी डिटेल नहीं बताई जाती। उसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि कागानो ही होता है और वो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, पर मैं जो बनना चाहता था हमेशा से मुझे वो सब याद है। और वो बोलता है कि बचपन में जैसे सब लोग हीरो बनना चाहते थे मैं भी सबकी तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैंने धीरे धीरे बड़े होकर अपनी एस्पिरेशन को नहीं छोड़ा, मेरी मोटिवेशन कोई टेम्परेरी नहीं थी, मैंने हमेशा से खुद को एज अ हीरो सोचा है और उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ भी करा।
मैंने स्ट्रांग बनने के लिए हर एक चीज करी जो मैं कर सकता था, लेकिन मैं सबके सामने एक मीडियोकर नॉर्मल पर्सन लगना चाहता था। इसलिए सब लोग मुझे उस तरह से नहीं देखते थे जो मैं असल में था। मैंने एक फेक लाइफ चुनी जिसमें कि मैं लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन दिखूं, लेकिन असल में मैंने पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैंने अपने गोल को हासिल करने के लिए वो सब कुछ करा जो मैं करना चाहता था। पर मुझे पता है एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जितनी भी मेहनत थी वो सब वेस्ट थी। इस दुनिया में दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट है और मैं सब चीजें याद कर सकता हूँ। मैं हर तरह का मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ, पर उस मार्शल आर्ट से मैं सिर्फ कुछ लोगों को ही मार सकता हूँ। सपोज करो अगर आर्मी ने मुझे घेर लिया तो मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा, मैं आसानी से मारा जाऊंगा और वहीं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन सपोज करो अगर मैं वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर हुआ तो शायद मैं उनसे जीत जाऊं, लेकिन उसके बाद क्या? अगर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो क्या? मैं कितना भी चाहे ट्रेन हो जाऊं, कितना भी मैं ताकतवर हो जाऊं, पर उससे मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं उससे इवापोरेट हो जाऊंगा। एज अ ह्यूमन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे अपनी लिमिट्स को कैसे भी तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम कागनो को एक अलग ही रूप में देखते हैं और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और वो बोलता है नो कॉम्प्रोमाइज इज अलाउड। और हम देखते हैं वो किसी सिटी की एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ होता है और उसने काफी अलग ड्रेस पहन रखी होती है और हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई होती हैं और उन सभी ने भी कुछ अलग तरह की ड्रेस पहन रखी होती है और वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि कागनो उनका मास्टर होता है। वो सब कागनो को वर्शिप करती हैं, यानी कि वो कागनो की हर एक बात सुनेंगी। फिर हम देखते हैं कागनो सोचता है ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मुझे वो पावर मिल गई जो मैं हमेशा से चाहता था। और वो बोलता है मुझे और ज्यादा पावर चाहिए और हम देखते हैं उसके हाथ में किसी तरह का मैजिक बनता है और वो बोलता है मुझे फाइनली मैजिक पावर मिल गई है और इसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं वो वहां से कूद जाता है और उसके पीछे वो लड़कियां भी कूद जाती हैं और कागनो बोलता है अब मैं वो सब कुछ अचीव कर सकूंगा जो मैं सोच सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो का बेस्ट पार्ट जो आपको लगा वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।